हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल डीके ट्यूटर में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केएसईबी का लेसन नंबर 13 महिला की साहस गाथा। इस कहानी में यह बताया गया है कि महिलाओं को भी जीने का अधिकार है, यानी कि महिलाओं को भी वो सारे अधिकार मिलना चाहिए जो एक आदमी यानी एक पुरुष को मिलता है, क्योंकि महिलाएं भी इस समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है और उनको सारी सुविधाएं दे करके हम उनका विकास कर सकते हैं। इस कहानी में विजेंद्री पाल नामक एक महिला के बारे में बताया गया है कि वो बचपन से ही अपने भाई को देख करके प्रेरित होती है, किस तरीके से उनके भाई पहाड़ों पे हमेशा चढ़ते रहते हैं और यही जो है उनके मन में भी एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ जाती है और वे बचपन से ही प्रण करते हैं कि वे भी अपने भाई की तरह पहाड़ों पर चढ़ते रहेंगे। विजेंद्री पाल जी का जन्म भारतीय समाज में एक साधारण परिवार में हुआ था और उनके परिवार में वो कुल 5 भाई बहन थे और वो तीसरे नंबर पे थे। उनके पिता का नाम किशन पाल सिंह और उनकी माता का नाम हंसा देवी नेगी था। विजेंद्री पाल बचपन से ही बहुत ही मेहनती थी और उनका यही कठोर परिश्रम और ये मेहनत उन्हें आगे चल करके एक माउंटेनियर बनने में बहुत ही मदद किया। विजेंद्री पाल बचपन से ही काफी मेहनत करते हुए, संघर्ष करते हुए अपने पढ़ाई को पूरा किया। वे हमेशा बचपन में जब थी तो 5 किलोमीटर पैदल स्कूल जाती थी और सिलाई कर करके अपने स्कूल के खर्चे को निकालती थी और इस तरीके से उन्होंने संस्कृत में एमए और बीएड की डिग्री भी प्राप्त की थी। विजेंद्री पाल को पहाड़ों पर चढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था और अपने पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने कालानाग पर्वत पे चढ़ाई की और सन 1982 यानी कि 1982 में उन्होंने गंगोत्री ग्लेशियर और साथ ही साथ और दूसरे ग्लेशियर्स पे भी चढ़ाई की, जिससे उनके मन का आत्मविश्वास और भी दृढ़ होता गया और इसी कारण उन्हें जो भारत की सबसे प्रथम हिमालय पे चढ़ने वाली महिला के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त 1983 में जब दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों का एक सम्मेलन हुआ था, उस समय पहली बार विजेंद्री पाल तेंजिंग नॉर्गे जो हिमालय पर चढ़ने वाले पहले पुरुष थे और जुंके ताबी जो हिमालय पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, उनसे मिली और उनसे काफी प्रभावित हुई और उनसे मिलने के बाद उन्होंने संकल्प किया कि वे भी इनकी तरह एक न एक दिन हिमालय की चोटी पर अवश्य चढ़ेंगे। और वह दिन आ ही गया जब 23 मई 1984 को वे हिमालय की चोटी पर चढ़ करके अपना तिरंगा यानी भारत का झंडा लहरा दिया और उस समय उनके साथ पर्वतारोही अंग दोरजी भी थे। विजेंद्री पाल के इस यात्रा वृत्तांत में यह बताया गया कि जब उन्हें सेलेक्ट किया गया माउंटेनियरिंग के लिए, तब उस समय उनके जो ट्रेनर थे वो थे कर्नल खुल्लर और उन्होंने साउथ कोल की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों का 2 समूह बनाया था, जिसमें उनके साथ अंग दोरजी भी थे। और यह बताया गया कि सुबह 4 बजते ही उठ करके उन्होंने सबसे पहले बर्फ पिघलाई, उससे चाय बनाई और उसके बाद थोड़ा सा बिस्किट और आधी चॉकलेट खा करके उसका नाश्ता किया और तैयार होकर के 5 बजे लगभग निकल गई। और उसके बाद जो अंग दोरजी है उनके साथ उन्होंने उनसे पूछा कि क्या उनके साथ वो जाना चाहती है, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ, मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ और उनके मन का और विश्वास जो था और बढ़ता गया, क्योंकि वो एक महिला होते हुए भी एक पुरुष के साथ एवरेस्ट की चढ़ाई करने का मौका उन्हें मिल रहा था। और उसके बाद लगभग 6 बजते बजते वो लोग वहां से निकल जाते और साउथ कोल की चढ़ाई में चढ़ जाते और जैसे वो पहाड़ की तरफ चढ़ते हैं, रास्ता काफी संकरा होता है और वो बिना किसी रस्सी के ही चढ़ाई करने लगते और उनका पैर जब भी किसी सूखी हुई बर्फ पे पड़ता था तो मानो ऐसा प्रतीत होता था कि वो कोई बर्फ ना हो बल्कि एक शीशे की कोई चादर हो। और बर्फ को काटने के लिए उन्होंने फावड़े का भी इस्तेमाल किया। लगभग 2 घंटे के अंदर में वे शिखर कैंप तक पहुंच गए थे और वहां पहुंचते ही अंग दोरजी ने मुड़ करके विजेंद्री पाल से ये पूछा कि क्या तुम थक गई हो, तो विजेंद्री पाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि नहीं, मैं थकी नहीं हूँ। ये सुनते ही वो बहुत ही आश्चर्य होते हैं, क्योंकि एक महिला होकर के भी उनके अंदर इतनी हिम्मत और साहस को देख करके एकदम दंग रह जाते हैं। उसके बाद जैसे वो शिखर कैंप पे पहुंचते हैं, वहाँ कुछ देर चाय पीते हैं और आराम करते हैं। उसके बाद वहाँ उनको एक दूसरा माउंटेनर मिलता है जिसका नाम है लाटू। लाटू उन्हें नायलॉन की रस्सी देता है और उस रस्सी के सहारे अंग दोरजी आगे आगे और विजेंद्री पाल जी पीछे और बीच में लाटू रस्सी को पकड़े हुए चलता है। और जैसे ही वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, कठिनाई और बढ़ते जाती है और लाटू ये गौर करता है कि जितनी मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए थी
विजेंद्र पाल उससे कम लेकर के चल रही थी और उनको चढ़ने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए उन्होंने रेगुलेटर से उसकी जो आपूर्ति थी, जो उसकी क्वांटिटी थी, उसको इंक्रीज किया और धीरे धीरे जो है विजेंद्र पाल को जो चढ़ाई थी आसान लगने लगी। वे जैसे जैसे हिमालय की चोटी यानी कि दक्षिण शिखर की तरफ बढ़ रहे थे, उनकी मुसीबतें और बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जैसे जैसे वे ऊंचे उठ रहे थे वैसे वैसे हवा का जो रुख था, हवा का जो रफ्तार था, तेजी था, वो बढ़ते जा रहा था और जो बर्फ के छोटे छोटे कण थे वो यहाँ वहाँ बहुत ही तेजी से उड़ रहे थे और सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था। और जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ते उनकी सांसें थमी की थमी रह जाती है, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि नीचे एकदम सीधी ढलान थी और उनको ये भी पता चल गया था कि अब उनकी मंजिल जो एकदम करीब है। ये देख करके उनके मन एकदम खुश हो जाता है और आनंदित हो उठता है। 23 मई 1984 को दोपहर के 1:07 के आसपास वह माउंट एवरेस्ट पे खड़ी थी और वो एवरेस्ट पे पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो आदमी एक साथ खड़े हो सके और उनके चारों तरफ एकदम सीधी ढलान थी जो सीधे नीचे की तरफ जा रही थी और यह उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी और उनके सामने सबसे पहला प्रश्न था सुरक्षा का। इसलिए उन्होंने फावड़े से थोड़ी सी जगह की खुदाई की और उसके बाद अपने आप को सुरक्षित किया। उसके बाद विजेंद्र पाल जी ने अपने घुटनों के बल पर बर्फ पे बैठ करके माथे से बर्फ को चूमा और उसके बाद अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माता की फोटो निकाली और छोटी सी पूजा की और उसे लाल कपड़े से लपेटकर बर्फ में ढक दिया। और उठने के बाद वह अपने रज्जू नेता अंगदोर्जी को गले लगाती है और उनके सामने शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम करती है और उसके बाद वे रिटर्न आते हैं और फोटो लेते हैं। विजेंद्र पाल ने अपने नेता अंगदोर्जी के साथ लगभग 43 मिनट्स एवरेस्ट की चोटी पे स्पेंड किया और लगभग 1:55 में अपनी रिटर्निंग स्टार्ट की और उनके आने से पहले ही लाहाटू ने इसकी जानकारी जो बेस कैंप में दे दिया। उसके बाद वॉकी टॉकी पे बात करते हुए कर्नल खुल्लर ने उन्हें बधाई देते हुए ये कहा कि आपके ऊपर पूरे देश को गर्व है और लगभग 5 बजते बजते वे दोनों बेस कैंप यानी कि साउथ पोल तक पहुंच जाते और जैसे ही विजेंद्र पाल टेंट के अंदर एंटर होती है उन्होंने मेजर कुमार को कर्नल खुल्लर से वायरलेस पे बात करते हुए ये सुना कि श्रीमान आपको यह विश्वास नहीं होगा कि विजेंद्र पाल ने मात्र 3 घंटे में ही वापसी कर लिए और सुबह जिस तरीके से जितनी चुस्त तंदुरुस्त गई थी वापस आते समय भी उतने ही एक्टिव यानी चुस्त दिख रही है। उनके इस कार्य और कठोर परिश्रम के लिए उन्हें काफी सम्मानित किया गया, उन्हें तरह तरह के पुरस्कार दिए गए और अर्जुन अवार्ड के लिए भी उन्हें घोषित किया गया और इस तरीके से उन्हें एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का गौरव प्राप्त हुआ। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया महिला की साहस गाथा लेसन को, जिसके माध्यम से हमने यह सीखा कि समाज में महिलाओं को भी हमें वही अधिकार देने चाहिए जो हम पुरुष को देते हैं, क्योंकि महिलाएं जो भी है एक समाज के निर्माण के लिए एक भागीदारी है और महिलाओं के डेवलपमेंट से ही हमारे देश का उद्धार हो सकता है और महिलाओं को अगर हम पढ़ाए लिखाए उनको भी सारी सुविधाएं दें तो हमारे देश को आगे बढ़ाने में उनका भी सबसे बड़ा योगदान हो सकता है। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन के Q&A के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।